आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वीडियो में हम आप सभी प्रेमियों को पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के व्रत की व्रत कथा सुनाने की चेष्टा करेंगे, प्रयास करेंगे। वैसे तो ये प्रेम की बात है, कोई भी नहीं कह सकता, छोटी सी चेष्टा करेंगे और आप लोग भी हमारे साथ इस दिव्य कथा में ऐसा अनुभव करिए कि ये आपको सुनाई नहीं जा रही। हम लोग उस समय वास्तविक रूप में वहां खड़े हैं और जो श्याम सुंदर ने अपने श्रीमुख से बताया है वही हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। 2 से 3 मिनट का यह वीडियो बड़ा ही फलदायक साबित होगा आप सभी के लिए। जहां भी हो बैठ जाइए, कोशिश करिए अपने घर के मंदिर में बैठा जाए, हाथ में जल ले लीजिए, संकल्प करेंगे सभी राइट हैंड में जल लेकर। जो भी देवी देवता सामने बैठे हैं, हे श्याम सुंदर हमारा नाम ये है, हमारे पिता का नाम ये है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगे, इस जगह के निवासी हैं, गोत्र ये है, इस समय हम आपके सफला एकादशी व्रत की व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। यहाँ हम कथा पूरी करते हैं, वहां आप हमारी इस मनोकामना को पूरा कर दो। जो भी आपकी बात है वो बता दो श्याम सुंदर को, जल नीचे की ओर छोड़ दो। अब सामने बैठकर दिव्य कथा सुनिए और महसूस करिए खुद को। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से यही पूछा था कि श्याम सुंदर पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। तब श्याम सुंदर के श्री मुख से यही वाणी उच्चारण हुई कि पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी अर्थात सभी कार्यों में सफलता दिलाने वाली एकादशी कहा गया है। सफला एकादशी का बड़ा ही महात्म्य है। प्राचीन काल में चंपावती नामक राज्य में महिष्मत नामक राजा राज्य करते थे। धर्मपरायण राजा थे, पूरी प्रजा खुश थी, चारों तरफ जय जयकार होती थी अपने राजा की। हर किसी को भगवान से प्रेम था, गंदे कर्मों से डर लगता था। लेकिन उन्हीं का जो बड़ा पुत्र था लुम्पक, वो गंदे कर्मों में लग गया किसी प्रारब्धवश। अब राजा को लगा कि मैं पूरी प्रजा को सुधारने के लिए लगा हुआ हूं, यहां मेरे ही घर ऐसा दुर्बुद्धि पुत्र पैदा हुआ है, अब क्या किया जाए। बहुत समझाया उसको, क्योंकि लुम्पक जो था वो अपनी सीमाएं लांघ चुका था। हर प्रकार की गलत आदत उसके अंदर थी और 1000 प्रयत्न करने के बाद भी राजा उसको सुधार ना सका। अंततः राजा ने निर्णय लिया कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, उसको अपने राज्य से निष्कासित कर दिया कि तू कहीं भी जा, हमें तेरे से कोई लेना देना नहीं है। निष्कासित करने के बाद लुम्पक यहां वहां घूमता फिरता रहा। एक गहरे वन में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा जमाया, वहीं रहने लगा। कैसे भी करके जंगली जानवरों का शिकार करता और उससे अपना उदरपूर्ति करता। वहां जाने के बाद भी उसने गलत रास्ता नहीं छोड़ा, कोई भी पाप उससे छूटा नहीं, बल्कि जंगली जानवरों की हिंसा और ज्यादा करने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसी पेड़ के नीचे रहने लगा। दिसंबर महीने की बड़ी भारी ठंड आई, पौष मास की ठंड आई, इतनी तीव्र ठंड कि उसके पास अपने आप को छुपाने के लिए कोई वस्त्र नहीं था। अत्याधिक ठंड के कारण वो पूरी रात सो न सका। 10वीं तिथि की वो रात थी, न उसके पास कुछ खाने को था, न उसके पास तन छुपाने के लिए कुछ था, सो न सका। अगले दिन सूर्योदय हुआ, एकादशी का दिन था, सफला एकादशी थी। सोचा कि चलो कुछ ना कुछ खाने को मिल जाए। बड़ी मुश्किल से यहां कहां नजर दौड़ाई, कुछ भी नहीं मिला। शरीर बड़ा ही अस्वस्थ था, तो एक वृक्ष के नीचे गिरे हुए 2 फल मिले, उनको उठा लिए और वापस उसी पेड़ के नीचे आ गया। लेकिन इतना ज्यादा कमजोर था, इतनी ज्यादा ठंड से शरीर उसका अस्वस्थ हो गया था कि उन फलों को खाने में भी वो असमर्थ था। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसने कहा कि मैंने वास्तव में जीवन में बुरे कर्म किए हैं और हो सकता है ये उन्हीं का फल हो। और वो जो 2 फल वो खाने में असमर्थ था, उसने उस पेड़ के नीचे रख दिए और कहा, हे भगवान आप ही भोग लगा लो, मैं तो खा नहीं सकता। ऐसे करते करते वो पूरी रात फिर से जागता रहा, क्योंकि ठंड और भूख के मारे उसको नींद नहीं आई। अगले दिन जब सूर्योदय हुआ तो सूर्य की गर्मी के कारण शरीर में कुछ जान आई, कुछ ऊर्जा महसूस हुई।
और उन्हीं फलों को उसने खा लिया। ऐसे में अनजाने में एकादशी का व्रत उससे हो गया, उसने किया नहीं, उससे हो गया अनजाने में। लेकिन भगवान तो कृपा साध्य है, पता नहीं किस पर रीझ जाए, कब रीझ जाए, क्यों रीझ जाए वो भी नहीं जानते। वो करुणा निधान रीझ गए। एक सफेद अश्व वहां खड़ा हुआ दिखाई दिया, सफेद घोड़ा। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे सभी पाप नष्ट कर दिए गए हैं क्योंकि तुमने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है। इस अश्व पर सवार होकर अपने राज्य को लौट जाओ और अपने पिता से सारी बात कहो, तुम्हारा राज्य तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। ये बात सुनकर प्रणाम किया भगवान को, घोड़े पर सवार होकर दोबारा अपने राज्य में आ पहुंचे और अपने पिता को सारी बात बताई। पुत्र के मुख से ऐसा वृत्तांत सुनकर पिता भी प्रसन्न हुए कि चलो हमारे पुत्र को कहीं ना कहीं से तो मार्गदर्शन मिला, और उस पुत्र को उन्होंने राजा बना दिया और स्वयं राजा महिष्मत भगवत प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर गए। तो अनजाने में किया गया यह व्रत अगर इतना फलदायी है, तो जब हम सब सुविधाओं के होते हुए भी ये सेवा करेंगे तो श्याम सुंदर रीझ जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और हमें भी अपने निज चरणों की भक्ति प्रदान करेंगे। तो यह थी पावन पवित्र सफला एकादशी के व्रत की व्रत कथा। यहाँ हम श्याम सुंदर से प्रार्थना करते हैं कि श्याम सुंदर आप सभी की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करे और अपने श्री चरणों की सेवा आप लोगों को प्रदान करे। अब इस कथा को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करना ताकि उन्हें भी यह दिव्य कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो सके। जय श्री श्याम।